साझा मोर्चा सांझी मांगे जिंदाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद डिस्को बनाने वाली सरकार मुर्दाबाद जोर से बोलो मुर्दाबाद मीटर लाने वाली सरकार मुर्दाबाद लाइसेंस देने वाली सरकार मुर्दाबाद पानी डाली की दलाल सरकार मुर्दाबाद जनता को जोड़ने वाली सरकार मुर्दाबाद सेक्टर को फायदा पहुंचाने। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारण। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप तस्वीरों में नारेबाजी हो रही है देख रहे हैं। ये हमारे नाथूश्री चौक का सब डिवीजन के जितने भी कर्मचारी हैं बिजली बोर्ड के, वो सरकार और विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इस नारेबाजी का क्या कारण है, क्योंकि आपको बता दें कि 3 दिवसीय जो विरोध प्रदर्शन है वो बिजली कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। इस कड़ी में आज हम इनसे इनके जो हालात है, इनकी जो बात है वो जानने के लिए पहुंचे हैं। इस मौके पर हमारे साथ जो तमाम यूनियनों के प्रधान हैं, अध्यक्ष हैं या उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ इनका कहना है। आज 3 दिवसीय जो चल रहा है आपका कार्यक्रम, क्या मामला क्या है? ऐसा है जी, हमारा संयुक्त संजय मोर्चे का बिजली बोर्ड की जो सारी यूनियन है, एचएससी वर्कर यूनियन, एएचपीसी वर्कर यूनियन, इंजीनियर एसोसिएशन और एचसीबीसी वर्कर यूनियन, इन चारों यूनियनों ने इकट्ठा होकर, पहले अलग अलग लड़ रहे थे, अब चारों इकट्ठे होकर एक संयुक्त साझा मंच बनाकर सरकार से जो हमारी डिमांडें हैं, सरकार जो एग्री डिस्कॉम लेके आ रही है, सरकार जो स्मार्ट मीटर योजना लेके आ रही है, सरकार जो गुड़गांव और नूह को बेचने की तैयारी कर रही है, वहाँ पे पैरेलल लाइन देने की तैयारी कर रही है, हमारे को रिस्क अलाउंस नहीं दिया जा रहा है, हमें कैशलेस मेडिकल सुविधा नहीं दी जा रही है, एक्स ग्रेशिया हमें तोड़ मरोड़ के दिया जा रहा है, उन सभी डिमांडों के हक में और सरकार के खिलाफ ये हमारा जो धरना है संयुक्त संजय मोर्चे का गठन हुआ है। इस मोर्चे के दौरान हमने भिन्न भिन्न जो प्रोग्राम है, पिछले 10 दिन से हम लगातार संघर्षरत हैं। सरकार से भी हमारी वार्ता हुई, अभी 4 तारीख को वार्ता थी हमारी अनिल विज से, एसीएस पावर भी थे, हमारे एमडी भी थे। आज भी हमारी 1 बजे मीटिंग बुला रखी है सरकार ने, परंतु बार बार ये सरकार हमें तोड़ने का, हमें बरगलाने का प्रयास कर रही है। सरकार को ये वहम है कि भी हम कर्मचारी को तोड़ के बांट के, जैसा कि ये सारी राजनीति अपने करते हैं, ये सोचते हैं भी हम बांट के इनको अलग अलग करके और इनकी जो हड़ताल जो हमने 11, 12, 13 की हड़ताल दे रखी है उसको नाकामयाब कर देंगे। परंतु सरकार को ये नहीं पता, ये बिजली बोर्ड का कर्मचारी है जो कि सब कुछ भली भांति जानता है। सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेगी। एग्री डिस्कॉम जो ना कि हमारे कर्मचारी के हक में, ना किसान के हक में, अगर एग्री डिस्कॉम आज अगर लागू हो जाता है तो सरकार का एक प्राइवेटाइजेशन की तरफ से बहुत बड़ा कदम होगा, जिससे जमींदार, हमारे कर्मचारियों को हरासमेंट होनी है, जमींदार भी इतना दुखी हो जाएगा भी वो अपने काम जो समय पर नहीं करवा सकेगा, क्योंकि सरकार जो एग्री डिस्कॉम लेके आ रही है उसके अंदर सिर्फ 8 जो है चीफ इंजीनियर लगेंगे, 20 एससी लगेंगे और 50 हमारे जो एसडीओ है वो लगेंगे और 100 के करीब जो जेई लगेंगे पूरे हरियाणा के अंदर। आप समझदार हो साथी, भाई जो इतने साथी जो इस विभाग में हम जब काम कर रहे हैं वहाँ भी हमारे कर्मचारी और अफसरों की कमी है। दिन रात हम काम कर रहे हैं। हमने जो छुट्टियां थी, जो हमारा राइट था, जो छोटूराम जी ने हमारा राइट दिलवाया था भी हमें 8 घंटे काम करना है, उसके बाद आपकी छुट्टी है, आपको सप्ताह में 2 दिन आपकी छुट्टी है, उसको भी ये सरकार तोड़ मरोड़ के आज हमारे एक कर्मचारी को इतना मजबूर कर रखा है, मेंटली अपसेट कर रखा है। वो हमारा कर्मचारी 24 घंटे काम करता है। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं भी आप बार बार कह रहे हो भी हम बेहतर सुविधाएं देंगे, सरकार हमें ये बता दे हमारे कौन से इंजीनियर अफसर ने, कौन से कर्मचारी ने सरकार के काम को मना किया है। हम किसी काम को सरकार को मना नहीं करते, परंतु फिर भी सरकार एक्सपेरिमेंट कर करके अपने जो चाहते हैं उनको फायदा देने के लिए बिजली बोर्ड को तोड़ने का प्रयास कर रही है। हम ये चाहते हैं अगर बेहतर सुविधा जमींदार को देनी है तो आप हमें जो पैरेलल में जो काम कर रहे हैं, चाहे हमारे अफसर हैं, चाहे हमारा डिपार्टमेंट है, उनको आप सुविधा दो। हम कोई मना थोड़ा ही कर रहे हैं सरकार को। अगर एक कर्मचारी की इतनी हिम्मत है क्या वो सरकार को काम करने से मना कर दे, परंतु नहीं, सरकार को कर्मचारी से कोई मतलब नहीं है। सरकार निगम के जो अपने एमडी लेवल के अधिकारी लगा रखे हैं, सरकार अपने क्षेत्रों को लगा के इसको एक प्रयोगशाला बना दिया है, जो कि ना तो जमींदार के हक में, उपभोक्ता के हक में, ना हमारे कर्मचारी के। क्या नाम है? मैं मदन लाल, सर्कल सेक्रेटरी एचपीसी वर्कर यूनियन सिरसा।
आज का ये जो हमारा धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम है, जो सरकार के द्वारा एक तो एग्रीडिस्कॉम बनाने, एक पैरेलल लाइसेंस देने प्राइवेट कंपनियों को, जैसे कि बीएसएनएल में, वोडाफोन, आइडिया, इन सबको दिया गया, और तीसरा स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में ये हमारा 29 तारीख से पहले हमारा प्रोग्राम सर्कल लेवल पर था, उसके बाद 3 दिन यूनिट लेवल पे चला, और अब 3 दिन सब यूनिट लेवल पर प्रोग्राम है। इसके बाद इसके साथ साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता से हमारे को भारी समर्थन मिल रहा है, क्योंकि सरकार ये जो आम जनता को, किसान वर्ग को जो 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिल रही है, इसको प्राइवेट करके जो किसान वर्ग को सब्सिडी है, इसको सरकार छीनना चाहती है, और प्राइवेट करने के नाम पर, इसको घाटे के नाम पर इस डिपार्टमेंट को बेचना चाहती है, बड़े बड़े धन्ना सेठों को देना चाहती है। क्योंकि एक बिजली एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा साधन है कि इसमें घाटे नाम की कोई चीज नहीं है। अगर जो अपने देश का किसान वर्ग है वो दिन रात मेहनत करता है, यहाँ कुदरत की मार पड़ती है, पकी पकाई फसल खराब हो जाती है, जो किसान ने संघर्ष करके पुराने टाइम से सब्सिडी अपने अधिकार क्षेत्र में सरकार से लिया करते हैं, उसको सरकार छीन कर जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको देना चाहती है। जैसे आज किसान वर्ग बाजार से खाद लेने जाता है तो खाद के ऊपर भी सब्सिडी है, उसको भी सरकार धीरे धीरे छीनने की कोशिश कर रही है। पहले सब्सिडी गैस के ऊपर मिलती थी, उसको सरकार ने छीन लिया लगभग, अब सब्सिडी के नाम पर कुछ नहीं है। और जो स्मार्ट मीटर हैं, जो आम किसान मजदूर वर्ग जो गांव में रहते हैं उनको सस्ती बिजली मिलती है। अगर एक मजदूर के पास आज बिल भरने के लिए पैसे नहीं है तो कम से कम 2 महीने 4 महीने, कुछ लोग तो 1 साल के बाद बिल भरते हैं, आधा भर के अपना काम चला रहे हैं। उसको ये सरकार बंद करके एडवांस में स्मार्ट मीटर लगाकर एडवांस में बिल लेना चाहती है, और मन मर्जी है। अगर उसमें रिचार्ज खत्म हुआ तो उसी टाइम बिजली उनकी बंद हो जाएगी। और जो बिजली जो पैरेलल लाइसेंस है प्राइवेट ठेकेदारों को देकर इस बिजली को महंगा करके आम किसान मजदूर वर्ग कर्मचारी सभी को परेशान करना चाहती है। इस सब मांगों के विरोध में हमारा जो है साझा संघर्ष, साझा मोर्चा के नाम पर, जिसमें हमारे अधिकारी भी शामिल हैं, हमारे बाकी सभी यूनियन शामिल हैं, इसके लिए हमने धरना प्रदर्शन किया हुआ है। और 11, 12, 13 अगस्त 3 दिन लगातार हड़ताल करेंगे। अगर फिर भी सरकार नहीं चाहती, हमारी डिमांड नहीं मानी, तो हमारी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से यह एडवांस में संदेश है कि 15 के बाद इसको अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल दिया जाएगा, और इस विभाग को किसी हालत में प्राइवेट नहीं होने। मैं सतवीर सिंह, सबअर्बन सेक्रेटरी सिरसा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सरकार ने जो बिजली है वो रोटी कपड़ा मकान के बाद चौथी मूलभूत आवश्यकता है, जिसको सरकार निजीकरण करके वो अपने जो मूलभूत आवश्यकता है, जो जमींदार किसान और मजदूर की मूलभूत जरूरत है, उसको छीनना चाहती है, और निजीकरण धन्ना सेठों को देकर उसका फायदा अपने निजी हाथों को देना चाहती है। जो सरकार की ये नीति है, उसी नीति के तहत इस डिपार्टमेंट को एक डिस्कॉम और बना के 5वें डिस्कॉम के अंदर एग्री डिस्कॉम बनाया जा रहा है। जो एग्रीकल्चर के जो फीडर हैं वो अलग करके और उनको इतने विस्तार रूप से बांटा जा रहा है कि भी आने वाले टाइम में किसानों को उसको बिजली को बहुत दूर की बात है, वो वहां पहुंच भी नहीं सकता। तो किसानों को इतना नुकसान होगा। उसके बाद ये क्या करेंगे, इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ भेजेंगे। प्राइवेटाइजेशन वाला ये करेंगे कि वो जो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है उसको धीरे धीरे खत्म करेंगे, और खत्म करके और किसान को जो बिल भरना जा रहा है, आज जो 500 या 400 रुपए बिल आ रहा है, वो 8 या 10 हजार रुपए बिल आएगा। जो किसान की खेती के अंदर पहले भी आमदनी नहीं है, और वो किसान क्या करेगा, 10,000 रुपए महीना बिल भर के अपने गुजारा नहीं कर सकता। इसके लिए हम किसान संगठनों से भी अपील की है और किसान संगठनों के साथ सहयोग भी लिया है, और किसान संगठन इसके लिए तैयार भी है। जो सरकार निजीकरण और के नाम ये एग्रीकल्चर डिस्कॉम अलग बनाने का कोशिश कर रही है, उसका जन आक्रोश बन चुका है। और 11, 12, 13 की हड़ताल बिजली कर्मचारी की अकेले की नहीं रहेगी, ये हड़ताल सभी संगठन साथ में करेंगे। और ये जो साझा मोर्चा है उसको पूरे हरियाणा के अंदर जगह जगह से सरपंच एसोसिएशन और सरपंचों से और किसान संगठनों से, विभिन्न कर्मचारी संगठनों से हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। और आने वाले 4 दिनों में हम ये पूरे हरियाणा के अंदर इसका प्रचार करके और बता देंगे सरकार को भी ये जो मूलभूत सुविधा है उसको आप क्यों किसी जमींदार और किसान को से छीनना चाहते हो। यही आपसे कहना चाहूँगा। धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद। ये तमाम जो आप पीछे देख रहे हैं ये वो बिजली कर्मचारी हैं जो हर रोज आपके गांव में आपकी सेवा में 24 घंटों तैनात रहते हैं। आज लड़ाई यही रहती है दिमाग में आम लोगों को कि जब कर्मचारी हड़ताल पे बैठते हैं तो वो ये सोचते हैं कि वो अपनी तनख्वाह के लिए बैठे हैं, अपनी सुविधा के लिए बैठे हैं, अपने लिए कुछ पाने के लिए बैठे हैं। लेकिन अब जो लड़ाई जो कर्मचारियों द्वारा लड़ी जा रही है वो ये लड़ी जा रही है कि जो बिजली सस्ते में किसान को खेती के लिए दी जाती है उसका कहीं न कहीं बदलाव करके प्राइवेट सेक्टर में उसको दिया जा रहा है, उसको बचाने के लिए, ताकि किसानों को भी इसमें फायदा हो और कर्मचारियों को जो उनकी मूल सुविधाएं हैं वो उनको मिले। इसीलिए ये संघर्ष सारे साथी कर रहे हैं। ये तमाम जानकारियां आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पर। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारंग, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।